श्रीहरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 61। ऋषि नोधा गौतम, देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप। इंद्रदेव बलि क्षिप्तकारी गुण द्वारा महान, स्तुति पात्र और अबाध गति है। जैसे विभूषित को अन्न दिया जाता है, वैसे ही इंद्र देवता को ग्रहण योग्य स्तुति और पूर्ववर्ती यजमान द्वारा दिया हुआ यज्ञान प्रदान करता हूँ। हम उन इंद्रदेव के लिए हविष्य के तुल्य स्तोत्र अर्पित करते हैं। शत्रु पराजय के साधन स्वरूप स्तुति वाक्यों का मैंने संपादन किया है। अन्य स्तोता भी उस पुरातन स्वामी इंद्रदेव के लिए हृदय, मन और ज्ञान से स्तुति संपादन करते हैं। उन्हीं उपमान भूत, वर्णीय, धनदाता और विग्र इंद्रदेव का वर्धन करने के लिए मैं मुख द्वारा उत्कृष्ट और निर्मल स्तुति वचनों से युक्त तथा अति महान शब्द करता हूँ। जिस प्रकार रथ निर्माता रथ को रथ स्वामी के पास चलाता है, उसी प्रकार मैं भी इंद्रदेव के उद्देश्य से स्तोत्र प्रेरणा करता हूँ। स्तुति पात्र इंद्र के लिए शोभन स्तुति वचन प्रेरण करता हूँ। मेधावी इंद्र के लिए विश्वव्यापी हवि प्रेरण करता हूँ। जिस प्रकार घोड़े के रथ में लगाया जाता है, वैसे ही मैं भी अन्न प्राप्ति की इच्छा से स्तुति रूप मंत्र उच्चारण करता हूँ। उन्हीं नीर, दानशील, अन्न विशिष्ट और असुरों के नगर विदारी इंद्रदेव की वंदना में प्रवृत्त होता हूँ। इंद्रदेव के लिए त्वष्टा ने युद्ध से निमित्त शोभन कर्म और सुप्रेरणीय वज्र का निर्माण किया। शत्रुओं का नाश करने के लिए तैयार होकर ऐश्वर्यवान और अपरिमित बलशाली इंद्रदेव ने हनन करता वज्र के से वृत्त के मर्म स्थान पर प्रहार करके उसे मारा। सृष्टि के निर्माण करता इंद्रदेव को इस महायज्ञ में जो 3 अभिषव दिए हैं, इंद्र ने उनमें तुरंत सोम रूप अन्न का पान किया। साथ ही शोभनीय हव्य रूप अन्न भी भक्षण किया। सारे संसार में इंद्रदेव व्यापक हैं। उन्होंने असुरों का धन हरण किया, क्योंकि वे शत्रु विजयी और वज्र चलाने वाले हैं। उन्होंने मेघ पर प्रहार कर जल वृष्टि की। इंद्र देवता द्वारा अहि और वृत्त का विनाश होने पर नमनशील देव पत्नियों ने उनकी स्तुति की। इंद्र ने विस्तृत आकाश और पृथ्वी का अतिक्रमण भी किया, क्योंकि द्युलोक और पृथ्वीलोक इंद्र की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकते। द्युलोक, भूलोक, अंतरिक्ष की अपेक्षा भी इंद्र की महिमा अधिक है। अपने अधिवास में अपने तेज से इंद्रदेव स्वराज करते हैं। वे सर्व कार्य क्षम हैं। इंद्र का शत्रु सुयोग्य और इंद्र युद्ध में निपुण है। इंद्रदेव मेघ रूप शत्रुओं को युद्ध में बुलाते हैं। अपने वज्र द्वारा इंद्रदेव ने जल शोषक वृत्त को छिन्न भिन्न कर दिया है। साथ ही चोरों के द्वारा अपहृत गायों की तरह वृत्तासुर द्वारा अवरुद्ध और संसार के रक्षक जल को मुक्त किया। हव्य देने वाले को इंद्रदेव अपनी इच्छा के अनुसार अन्न दान करते हैं। इंद्रदेव की दीप्ति द्वारा नदियों अपने अपने स्थान पर शोभा पाती हैं, क्योंकि वज्र द्वारा इंद्र ने उनकी सीमा निर्दिष्ट कर दी है। अपने को ऐश्वर्यवान करके और हव्यदाता को फल प्रदान करके उन्होंने तुरंत तुर्वणी ऋषि ने योग्य निवास योग्य एक स्थान बनाया। इंद्रदेव क्षिप्तकारी, सर्वेश्वर और अपरिमित बलशाली हैं। हे इंद्रदेव, आप इस वृत्त के ऊपर वज्र प्रहार करें। वसु की तरह वृत्त के शरीर की संध्या त्रियग भाव से अवस्थित वज्र से काटे, ताकि वृष्टि बाहर हो सके और पृथ्वी पर जल प्रवाहित हो सके। हे मनुष्य, इंद्रदेव के प्राचीन कर्मों की आप प्रशंसा करें। वे युद्ध के लिए बार बार सारे अस्त्र फेंक कर और शत्रुओं का वध कर आपके सम्मुख जाते हैं। उन्हीं इंद्रदेव के भय से पर्वत निश्चल हो जाते हैं और उनके प्रकट होने पर आकाश और पृथ्वी कांपने लगती है। नोधा ऋषि इन्हीं कमनीय इंद्र की रक्षण शक्ति की स्तोत्रों द्वारा बार बार प्रार्थना करते हुए उनके अनुग्रह से बलवान हुए। इंद्रदेव अकेले ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वह बहुविध धनों के स्वामी हैं। स्तोता के पास से इंद्रदेव ने जिस स्त्रोत्र की याचना की थी, उसे ही इंद्र को दिया गया। सस्वस के पुत्र सूर्यदेव के साथ युद्ध के समय सोमाभिषवकारी इतेश ऋषि को इंद्र ने बचाया था। हे अश्वयुक्त रथेश्वर इंद्रदेव, आपको यज्ञ में उपस्थित करने के लिए गौतम गोत्रीय ऋषियों ने स्तुति रूप मंत्रों का उच्चारण किया। इनका आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। विचारपूर्वक अपार धन और वैभव प्रदत्त करने वाले इंद्रदेव हमें प्रातः यज्ञ में शीघ्र प्राप्त हों। इस प्रकार सूक्त 61 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।